Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is gonna be reading for October. अक्टूबर मंथ की जो है टैरो रीडिंग है, ओवरऑल एनर्जीज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। मन के फर्स्ट में आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप जो है काफ़ी फेयर्स का शिकार नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आपको काफ़ी आपके माइंड में जो है वो फेयर्स हैं। आपको किसी चीज़ का जो है वो आपके खौफ नज़र आ रहा है। काफ़ी आप उस चीज़ के लिए परेशान नज़र आ रहे हैं। आप ये देखिएगा कि आप कहीं बैड पीपल की कंपनी में तो नहीं है, यहाँ पर आप फॉल्स फ्रेंड्स के साथ तो नहीं है जो आपके मुंह पर तो कुछ हो रहे हैं बट जो है वो आपकी पीठ पीछे जो है वो कुछ हो रहे हैं। जस्ट फेस दी रियलिटी टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अगर कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो रियलिटी को फेस करिए। फेस जब तक आप नहीं करेंगे, रियलिटी को, सच्चाई को आप नहीं देखेंगे, तब तक आप जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स में जो है वो पड़े रहेंगे। तब तक आप जो है अपनी लाइफ को लेकर के कोई सही डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते। क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो जब भी आपने कोई बात बोलनी है, कोई भी जजमेंट पास करनी है तो कोशिश ये करिएगा कि पहले आप जान लें कि वो जो है बात जो है सच्चाई की बुनियाद पर है या फिर नहीं है। कहीं ये ना हो कि आपको जो है सच्चाई का पता ना हो। काफ़ी अफेयर्स का जो शिकार हैं, इसीलिए अगर आप कोई बात ऐसी बोल लेते हैं कि आपको सच्चाई का नहीं पता, देन आपने वो बोल दिया है तो आप जो है किसी की फीलिंग्स को भी हर्ट कर सकते हैं। तो पहले उस बात को जो है अच्छे से जान लीजिएगा कि सच्चाई है क्या, देन आपने उस पर जो है वो कोई डिसीजन लेना है। छोटी छोटी जो है वो राह में जितनी भी रुकावटें आएंगी, या फिर छोटी कह लें या बड़ी कह लें, जितनी भी रुकावटें आएंगी, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आपकी राह में आपके गोल्स को पाने के दौरान, तो आपने खुद से उनको फाइट करना है और ख़ुद से उनके जो है लड़ना है। अपने आप को मौका दीजिए एक और रिवाइव एंड फाइट का, और अपने खुद पर यकीन कीजिए, अपने खुद पर एतबार कीजिए। आप जब तक खुद पर एतबार नहीं करेंगे आप ऑब्स्टेकल्स का जो है वो सामना नहीं कर पाएंगे। आप उनको जो है अच्छे से फेस नहीं कर सकते, उनका जो है वो हल नहीं निकाल सकते। तो खुद पर एतबार कर कर जितना भी आपके राह में रुकावटें आएंगी उनसे जो है वो आपको लड़ना है, और जितना जल्दी हो सके फेयर से जो है वो बाहर निकल आएँ, और जितना हो सके रियलिटी को फेस करें ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छे से जो है वो देख सकें और आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स कोई भी क्रिएट ना हो। मन के मिड में आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स। तो टेम्परेंस का कार्ड है फुलफिलमेंट इन अ रिलेशनशिप एंड मनी बैलेंस भी नज़र आ रहा है, साथ में जो है होम बैलेंस नज़र आ रहा है। आपका रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, आपके अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी अगर फैमिली लाइफ है तो आप उसमें काफ़ी अच्छे से जो है वो उसको स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी घर का माहौल आपके लिए बहुत अच्छा और साजगार रहेगा। आप जो है बहुत खुश रहेंगे उसमें। कोई मैटर्स थे तो वो सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सी, मिसअंडरस्टैंडिंग सी, वो सारी जो है क्लियर आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में आप अपने घर में एक अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आपने कोशिश ये करनी है कि हालात चाहे आपके हाथ में उस वक्त हों, आपके चाहे मुताबिक हालात जो हैं वो जा रहे हों, बट आपने हर चीज़ के लिए तैयार रहना है कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ का जो है वो सामना करना पड़े तो तब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि आप हर चीज़ का जो है आसानी से सोल्यूशन निकाल सकें। 5 ऑफ कप्स है, तो माजी में जो भी हुआ है, अगर कोई बुरी यादें थी आपके माजी की तो उसको जो है जितना जल्दी हो सके भूल जाइए और अपने फ्यूचर की तरफ जो है मूव करिए। अपने प्रेजेंट को देखिए। आपकी अब खुशी किस चीज़ में, नई चीज़ों में जो है वो खुशी ढूंढिए, और अपने आप को आपने एक और मौका देना है ताकि आप दोबारा से जो है अपनी लाइफ को अच्छे से जो है वो उस तरह से बना सके जैसा कि आप उसको बनाना चाहते हैं। अपनी लाइफ को जैसे आप देखना चाहते हैं आप उस तरह से जो है अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हैप्पीनेस नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, सेलिब्रेशंस नज़र आ रहा है। आपका अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको शादी के प्रपोजल भी आ सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो साथ में आप अपनी फैमिली के बहुत अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और लाइकिंग भी है। मन के लास्ट में आपके पास है द लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर कोई सिचुएशन आपके जो है वो मुताबिक नहीं चल रही तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, और देन जो है वो ऑब्स्टेकल से जो है वो लड़ना सीखिए। जब तक आप जो है रुकावटों से नहीं लड़ेंगे, जब तक कि आप अपनी राह में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं आपको अपने गोल्स को पाने के दौरान, तो जब तक आप उनसे फाइट नहीं करेंगे तब तक आप अपने गोल्स को नहीं पा सकते। आपको ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ में खुद पर यकीन कीजिए। खुद पर यकीन करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी।
10 ऑफ फोन्स है, तो ओवरलोड काम मत करिएगा, इतना काम कि आप जस्ट किसी को शो करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि आप सब कर सकते हैं, तो आपको वो चीज़ जो है वो आपकी सेहत को जो है डैमेज कर सकती है, आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है। तो तब जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कीजिए कि उतना काम कीजिए जिसकी उस वक्त की ज़रूरत हो। द लवर्स का कार्ड है, तो एक ब्लेसफुल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जिसमें जो है एंजल्स की ब्लेसिंग भी हैं। तो ये रिलेशनशिप वो नहीं है कि जैसे ये फेक हो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए और आगे आपकी जो है वो बंदा जो है वो बदल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ट्रू रिलेशनशिप है। तो कोशिश ये कीजिएगा, इसकी केयर कीजिएगा और इसका ध्यान रखिएगा ताकि रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म के लिए रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी हो सकती है, म्यूचुअल लाइकिंग अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। कोई न्यू रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, या अगर पहले से आपका रिलेशनशिप है तो वो नेक्स्ट स्टेजेस पे जाएगा जिन पे कि आपको आगे उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। तो आप अपने काम पर जो है वो ज़्यादा फोकस नजर आएंगे, आप अपने काम का जो है ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपने प्यारों को जो है थोड़ी सी उनकी साथ में केयर भी कर लीजिएगा, उनको आपने अच्छे से जो है वो केयर करनी है। और अगर आपको किसी बात से उनकी जो है वो गुस्सा आता है किसी पॉइंट पे आकर के, तो ऑन दी स्पॉट आपने जो है वो रिएक्ट नहीं करना। हो सकता है कि आपकी वो बात जो है अगले बंदे की फीलिंग्स को इतना हर्ट करे कि आपकी जो है रिलेशनशिप या फिर आपका घर का माहौल थोड़ा सा जो है वो आपके खिलाफ हो जाए। तो कोशिश यही करिएगा कि ऑन दी स्पॉट थोड़ा सा आप खामोश रहें और जो है वो अपने फैसलों को जो है वो इस तरह से करें कि आप किसी की फीलिंग्स को जो है वो हर्ट नहीं करें। काम पर ज़्यादा फोकस रहेंगे, बट इसके साथ साथ अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को और अपने प्यारों को भी थोड़ा सा जो है वो वक्त दे दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।